सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। आज उठकर सामने आ गया है। ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड आई वुड लाइक टू आस्क, ये लोग क्या आपको कोई मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन लगातार बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी जी कहां थे बंगाल में? चलिए, आप कह सकते हैं कि बंगाल में हम बहुत मेन क्लेमेंट नहीं थे, तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे। कितने दिन रहे विपक्ष में वहां असम में जाकर? उसकी बजाय कहीं कार निकोबार में घूम रहे थे, कहीं वियतनाम में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, यह बात नैतिक और राजनीतिक आधार पर हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इसके अतिरिक्त अमित शाह जी, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों की आपने वो बैठकें देखी होंगी, वो सम्मेलन देखे होंगे, जो शक्ति केंद्र और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आपने देखे, मंडल अध्यक्ष स्तर लोगों के कार्यक्रम देखे। कांग्रेस में कितनी बार आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन देखे? कितनी बार मंडल अध्यक्ष के सम्मेलन देखे? अर्थात काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा। मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है। और इसका एक और खतरनाक अर्थ भी है। यह विषय सिर्फ यह नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। तो मैं सिर्फ अंत में कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था। बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया। आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया, जिन्होंने बिहार के डीएनए के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद। कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे? मैंने तो यह प्रश्न सामने रखा है, आपने कितनी बार उनको जिला अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के, बूथ केंद्रों के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हुए देखा है? और तो और अपने ही वर्कर्स पे आरोप लगाते हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी अहमदाबाद गए तो कहते हैं गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है और एक कांग्रेस जो बीजेपी के साथ है। मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं का भी ऐसा अपमान करने के बाद कोई सोचे। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल करना चाहता हूं। आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप कई राज्यों में सरकार में भी हैं, और 3 राज्यों में तो आपकी अपने दम पे सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। जहां तेलंगाना और कर्नाटक तो समृद्ध राज्य हैं,
आप मॉडल दीजिए ना, गवर्नेंस का मॉडल दीजिए। हम जब विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस का मॉडल दिया था।